वैल्यू आपकी कौन सी होती है, जो आपका मिसिंग नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर है, इसमें से एक नंबर आपका मिस है, वो नंबर हमने निकालना। अब वो नंबर हम लोग किस तरह से निकालते हैं, ये देखिएगा। जो दो वैल्यूज करीब करीब है ना, जोन से दो वैल्यूज करीब करीब है, जैसे एक ये करीब है और एक ये करीब है, सेंटर वाली वैल्यूज आप कह लें, सेंटर वाली जो दो वैल्यू है ना, ये दो वैल्यूज, इनको इकट्ठा कर ले, इनको एक साथ कर ले। ठीक है, और जो एंड वाली दो वैल्यूज है, एक ये और एक ये, इनको इकट्ठा कर ले। ठीक हो गया, दोनों को आप एक साथ इकट्ठा करें। अब इनको लिखना किस तरह से वो देखिएगा। जो ये वैल्यू पहले वाली है 60 और x, अभी जो सेंटर में 4 डॉट्स है ना, इसको बदल दो आप इक्वल के साइन में, बदल दो आराम से। उसके बाद जो एंड वाली वैल्यू हमने लिखनी थी वो लिखनी है इस तरह से। ठीक है, एंड वैल्यू जब आपकी इस तरह से आ जाएंगे। अब हमने यहां पर क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। आप इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आता है करके बताना जरा। 0 2 सॉरी 2 और 720 आ गया आपके पास। ठीक है, एक आपके पास क्या है 60x, 60x, ये 60 यहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ, जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, यानी तकसीम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 0 0 से क्या पीछे क्या बता 72 और 6, तो ये आपका कितना बनेगा 12 6 के 72, 12 है 12। तो ये जो मिसिंग वैल्यू आपके पास वो कितनी आ गई 12। ठीक है, इस तरह से आपने रेशो और प्रोपोर्शन वाला जो सवाल है वो इस तरह से सॉल्व करना है। रेशो और प्रोपोर्शन वाला जो सवाल है वो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अब इस सवाल में किसी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले एक बार। इस सवाल में किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो मेरे से पूछ ले, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ सर, क्लियर है। बच्चे मुझे लिख के बता दें, मुझे अब वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मुझे लिख के बता दें। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास था, इसमें नंबर और सीक्वेंस वाला, नंबर का और सीक्वेंस का। ठीक है, एक हमारे पास ये सवाल था। अब वो सवाल किस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको जरा देखिएगा एक बार। सवाल हमारे पास है जनाब, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ओके, इसके बाद 4 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 80। ठीक है, उसके बाद 6 + 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32।
ये हमारे पास इस तरह का एक सवाल है, इसे कहते हैं नंबर एंड सीक्वेंस। नंबर एंड सीक्वेंस। अब उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा 3 वैल्यूज आपको ये दी गई हैं, तीन वैल्यूज आपको ये दी गई हैं। उसने कहा 7th वैल्यू फाइंड आउट करो, 7 वाली वैल्यू फाइंड आउट करो कि 7वीं नंबर वाली वैल्यू आपकी कौन सी है, ये निकालनी। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको माइंड में रखो, आपके पास सारा सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब वो करना किस तरह से है वो देखिएगा। पहला नंबर देखिए, यहां पर 2, अगली वैल्यू में क्या हो गया, 2 इंक्रीज हुए, 4 हो गया। अगली में क्या हुआ, फिर 2 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है ना बच्चों, वो है हमारे पास है 2n, इसको समझाता हूं किस तरह से, +2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब अगर किसी ने चेक करना हो कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, तो उसके लिए आप ये देखो, इसका ना आप एक सीक्वेंस बना लो, ये पहली वाली वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी होगी वो हमें निकालनी है। अब इसमें देखो करना क्या, पहली वाली वैल्यू है ना, इसमें 1 लगा के चेक करो, 1 लगा, m की जगह पे लगा लो 1, 1 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, ओके। अब इसकी जगह पे 2 लगाओ, 2 2 जा 4, ये वाली बन गई। अब थर्ड वैल्यू, इसकी जगह पे 3 लगाओ, 2 3 जा 6, थर्ड वैल्यू बन गई। अब हमने कौन सी निकालनी है, 7वीं, 7th वाली निकालनी है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें आपने क्या करना, 7 को पुट करो, 2 7 जा 14 +2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करो और क्या आंसर आता है मुझे बताना। सॉल्व कर लो इसको, यहां से आप करोगे ये आ जाएगा 16 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 आई थिंक सो, चेक कर लो एक बार, यही होता है ना 16 का डिवाइड बाय 2, इन दोनों को डिवाइड करो आपस में, आपके पास आंसर आ जाएगा 128। तो अगला जो हमारे पास नंबर आएगा वो 7वां डिजिट क्या आएगा, वो हमारे पास होगा 128, 128, ओके। बच्चे वो क्लास ज्वाइन करें, मैं उसको है अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे सारा फोकस था, इसलिए मैंने वहां पे देखा नहीं कौन ज्वाइन हो रहा है कौन नहीं हो रहा। इसका बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। इस सवाल की समझ आई है या नहीं आई। हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं, हमें 3 वैल्यू दी गई हैं, ठीक है, 3 वैल्यू हमें दी गई है, एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है, ओके। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। उसने कहा जी कि 3 वैल्यू तो दी हुई है, इस सीक्वेंस में 7वीं वैल्यू कौन सी होगी, इसमें 7वीं वैल्यू कौन सी होगी। तो 7th वाली वैल्यू का कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो सीक्वेंस देखो, यहाँ पे 2 था, कितना हो गया 4,
2 इंक्रीज हुआ, फिर कितना हुआ 6, फिर 2 इंक्रीज हुआ, मतलब हमारे पास कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, एक छोटा सा 2n प्लस 2, ये 2 ये वाला नहीं है, ये 2 ये वाला नहीं, ये फॉर्मूले का 2n है, याद रखना। ठीक है, अगर यहां पर वैल्यू होती ना 3, फिर यहां पे 3n होना था, अगर यहां वैल्यू थी 4 तो यहां 4n होना था। समझ आ रही है? ये फॉर्मूला फिक्स नहीं है, वैल्यू के हिसाब से चेंज होना। जो वैल्यू होगी आपने उस टाइम अपनी अकल इस्तेमाल करनी है कि यहाँ पे किस सीक्वेंस से नंबर चेंज हो रहा है, हमने क्या लगाना है। इसका आसान है, बता देता हूं, जितने का गैप होगा उतना लगा लेना, जितना गैप होगा वो नंबर यहां पर आएगा। अगर 2 का गैप है 2 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 10 है तो 10 आएगा। ये पहले बताओ मुझे, फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर ये क्लियर है। इसकी मैं आप, अच्छा ये पहले सवाल समझ लो, फिर आपको इससे मिलता जुलता सवाल एक और मैं बताता हूं। अच्छा, हमने क्या करना था, 7th वाली वैल्यू निकालनी थी ना, 7th वाली वैल्यू, n की जगह पे 7 लगाया, 2 मल्टीप्लाई 7 कितना था 14, इसको सॉल्व करो सारे को, 14 प्लस 2 16, 16 का स्क्वायर आएगा 256, इसको डिवाइड करो 2 पे, आपके पास आंसर आ जाएगा 128। ठीक है, ये आपके पास है इस टाइम पे वैल्यू। अब इससे मिलता जुलता मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, वो मुझे करके दिखाना है अभी, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। अगर तो ये समझ में आ गया तो इसी में से निकाल रहा हूं, चेंज नहीं कर रहा। इसका मुझे सिर्फ फॉर्मूला बता दें क्या है, इस सवाल का सिर्फ फॉर्मूला बता दो क्या आएगा। सर इसका सर ये 4n+2 और प्लस ये 2 आ जाएगा। 4n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, सही कह रहे हैं? 4 अब 4n+4 4 प्लस डिवाइड 2 बाई 2 होल का स्क्वायर 4 आ रहा है ना सर, प्लस में 4 आ रहा है, सब में 4 सम टू। इसका इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, अब ये देख लें यहाँ पे गैप कितने कितने का आ रहा है, 4 का है ना गैप जी। देख लें, 4 का गैप है, तो 4n 4 जी सारा कुछ ही 4n कर प्लस देंगे। 4 प्लस 2 ओवर 2, प्लस 2 बाई 4 4। प्लस 2 होल का स्क्वायर आ वो जाएगा। आपका फॉर्मूला बन जाएगा सीधे सिंपल हिसाब से। तो इसीलिए जितने का गैप है उतने का आपका जो है वो नंबर लग के फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए ये फिक्स नहीं है, ये ना बच्चे वहां पे जाके किसी को लगा ले और सवाल गलत करके आ जाए, फायदा कोई नहीं होना। इसलिए मैंने ये वाला बताया एग्जाम्पल के तौर पे। ओके सर समझ आ गया। समझ आ गई सबको? आगे चले? Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं बच्चों। एक आधा सवाल और करते हैं। एक सवाल है जो पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लो एक बच्चा, मैं फिर बाद में लिखूँ, बल्कि मैंने आपको भेज देने नोट्स वगैरह ना, उसमें आएंगे।
convert 90 kilometer per hour into सेंटीमीटर पर मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। नहीं, सर ये जहाँ आप लिख रहे हैं ना इसको थोड़ा सा नीचे लिखे, नजर नहीं आ रहा। क्या चीज सर? ये जहाँ आप लिख रहे हैं ना इसमें हाफ नजर आ रहा है लाइन फर्स्ट में और हाफ नजर नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा सा है तो कैमरा पर नीचे कर ले। एक मिनट, आप ठीक है। अब ठीक है। जी जी। ओके, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू सेंटीमीटर पर मिनट। ये इस तरह के सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहले ना इसकी कुछ वैल्यूज लिख लो आप लोग। 1 किलोमीटर, 1 किलो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर के। वैसे 1000 मीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर मीटर नहीं होता। क्या चीज? मीटर आएगा ना मुझे आपकी वॉइस सर? क्लियर 1000 नहीं है, मीटर दोबारा बताइएगा एक बार। सर 1 किलोमीटर 1000 मीटर की इक्वल नहीं होगा? लिख कर बताइए, मुझे समझ नहीं आ रही बात की। सर वो पूछ रही है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो ऐसे ही है। वही कहने लगा, 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, एक और जो बराबर होता है ना आपका, एक और 1 घंटा, ये आपके पास 60 मिनट ऐसे ही है, या 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड या 60 मिनट, ये चीज आपके बराबर होती है। लेकिन आपने सिर्फ देखना ये उस टाइम पे कि वहां पे हमें गिवन क्या है। जो चीज गिवन होगी उसके हिसाब से आपने देखना है उसको। ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के। अब हमने इसको कन्वर्ट करना, किस तरह से करेंगे? ऊपर हमारे पास वैल्यू सेंटीमीटर में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। हमारे पास ऊपर क्या है? किलोमीटर। जो किलोमीटर की वैल्यू कितनी है? 1000, ये मल्टीप्लाई होगी इस तरह से। अच्छा, डिवाइड में क्या है? और जो डिवाइड में होगी वो डिवाइड में लिखनी है, जो मल्टीप्लाई में वो मल्टीप्लाई में लिखनी है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर कौन सी है नीचे कौन सी आनी है। उसका सीधा साधा हल है, जो 7 लिखी है वो 7 लिखनी, जो नीचे है वो नीचे आएगी। इसकी और इससे आसान ट्रिक और कोई नहीं है इसको याद रखने की। अच्छा, हमें क्या चाहिए? जो चाहिए उसके हिसाब से देखना है। अगर सेकंड्स होते तो फिर सेकंड्स निकालने थे, अगर मिनट है तो मिनट वाली वैल्यू लिखनी है। इसका खास ख्याल रखना कि जो चीज गिवन है वो वैल्यू लिखनी है। ये ना हो कि हम उन्होंने मिनट मांगे आप 3600 लिख दो, सारा सवाल गलत हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे आएगा 60। अब इसको सॉल्व करो। ये इससे गया, पीछे कितना बचा? 9000 और डिवाइड बाय 6। इसको जरा कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है आपके पास? आई थिंक सो 1500 आएगा। ये आ रहा है ना? 1500 आएगा डिवाइड करके।
ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैं बताइए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? तो एक बार बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन? यस सर क्लियर है। ऑल डन। यहां तक है तो मेरे से पूछने का आइडिया ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये सारे लिखी हुई है, इसको सॉल्व कर लो तो इसका आंसर क्या आता है? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना है बस। ये देखो 1, यहां पर जो है ना, इसका आसान तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को। एलसीएम मेथड आता है लेना? एलसीएम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ। ये आसान है बाकी सबसे, क्योंकि यहाँ पे कईयों को एलसीएम मेथड आता होगा, कहीं को नहीं आता होगा, तो बेहतर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इजी है मेथड। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखते जाओ नीचे। ये आएगा 4, 4 + 1, यानी इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ये इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 + 1 / 5, नीचे क्या आएगा जनाब? इधर 6, 6 + 1, आगे 49 + 1, 49, आगे हमारे पास क्या आएगा? 50, 51 + 1, ये आएगा ना? नहीं सर 50 ये आएगा 50 + 1, 51 नहीं आएगा लास्ट वाला। जी, सर ये ये सारी चीजें बनेंगी ना आपकी। इसका आंसर लास्ट अब अपने निकालना है। अब यहाँ पर देखें, इनको सबको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 4/3। सर जी, सर वो लास्ट वाला दोबारा देख रहे हैं, लास्ट वाला 51 लिखा है ना, 50 है इसमें। 50 + 1 है सर। ये अच्छा, 5/4, 6/5, 7/6, अच्छा जी, अभी देखिएगा, 4, 4 से कैंसिल, 5, 5 से, 6, 6 से, अगले यहाँ पे कौन सी नीचे 7 है ना, नीचे 7 ऊपर 8, ठीक है, ये 7 इधर से कैंसिल, 8 + 1 इस तरह करके ना, तो यहाँ क्या बना था? 49, ये इससे कैंसिल, ये 50, 50 से कैंसिल, सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी सिवाय 2 वैल्यूज के। अब वो 2 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? एक ये है, एक ये है। इन दो के अलावा बाकी सेंट्रल जितनी है सारी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी।
ये कैंसिलेशन समझ में आ गई है सबको? एक बार बता दीजिएगा। यस सर, क्लियर है। अच्छा, ये अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 51 और यहां से 3। तो ये आपके पास आंसर आएगा, सिंपल इज दैट। इसका इतना सा काम है। सवाल क्लियर हो गया सबको? बता दीजिएगा। सर इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे फर्दर? क्या बेटा, रिपीट करना क्वेश्चन अपना। इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे 51/3 को? बच्चे वो होता है नहीं, डिवाइड करके देख लो। जी सर, ये सर सॉल्व होता है और 17 जवाब 17 आएगा सर आंसर। आ रहा है उसका आंसर? जी सर, जी 17। जी सर। हाँ ठीक है, 17 में कट जाएगा। ओके, मेरे माइंड में तो शायद नहीं कटेगा, मेरे माइंड में तो शायद नहीं कटेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? 17। अच्छा, वो वहां पे आपको इस फ्रैक्शन में भी आंसर पूछ सकता है, लाजमी उसने काट दिया हो, क्योंकि वो सारी पहले फ्रैक्शन में है ना, तो वहां से फ्रैक्शन में भी इस तरह दे सकता है। क्लास की समझ आई, लेक्चर की समझ आई है? आज मेरे साथ आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर था मेरे ख्याल से, तो ये मैथ्स की समझ आई सबको? जी सर, समझ आ गई, बिल्कुल समझ आई। ठीक हो गया। ग्रुप में जो है मुझे फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है? ग्रुप में जो है वो सब लोग मुझे काइंडली फीडबैक इसका लाजमी शेयर कीजिएगा, चाहे इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, डजंट मैटर, लेकिन फीडबैक जो है वो लाजमी क्लास के अबाउट शेयर कीजिएगा। और जो फाइल है वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? और कोई सवाल है या क्लास को ऑफ कर दूँ मैं फिर? चलिए ठीक है बच्चों, ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।